और अब बात करते हैं अग्निपथ पर मचे बवाल की। अग्निपथ योजना को लेकर के देश भर में प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। अलग अलग जगहों पर लोग हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं और आज अग्निपथ योजना पर हिंसक प्रदर्शन का चौथा दिन है। लगातार सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं अब 20 जून को फिर से भारत बंद का ऐलान किया गया है। बिहार, यूपी में छात्रों का विरोध प्रदर्शन उग्र होता चला जा रहा है। इसी को देखते हुए शहर शहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 369 ट्रेनें जो कि अब तक रद्द की जा चुकी हैं। लगातार सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है और इसे देखते हुए ये बड़ा फैसला हुआ है। 369 ट्रेनें अब तक रद्द की जा चुकी हैं। रेलवे सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है इस विरोध प्रदर्शन से। अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में प्रदर्शन जारी है और आपको बताएं कि जगह जगह पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। अग्निपथ योजना के विरोध का आज चौथा दिन है और यूपी, उत्तराखंड समेत 13 राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हुआ। लगातार अभी भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 20 जून यानी कि कल भारत बंद का एक बार फिर से ऐलान किया गया है, आह्वान किया गया है, जिसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिहार से आने जाने वाली 369 ट्रेनें जो अब तक रद्द की जा चुकी हैं। तो वहीं अग्निपथ योजना को लेकर यूपी में भी विरोध हो रहा है। वहीं बवाल को लेकर के पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। आपको बताएं कि पिछले 3 दिन से हिंसक प्रदर्शन का दौर जारी है। बिल्कुल, और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वहीं हिंसा मामले में पुलिस भी अब एक्शन में है। अब तक 29 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। 340 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रेलवे ने 369 ट्रेनें भी अब तक कैंसिल कर दी हैं। तो देखिए, लगातार हिंसक प्रदर्शन के इस दौर में प्रशासन की क्या तैयारी रहनी चाहिए। बहुत सख्ती से भी नहीं पेश आ सकते क्योंकि ये अपने ही देश के नौजवान हैं। तमाम प्रशासनिक अधिकारी ये कह रहे हैं, ये अपने ही देश के युवा हैं जो देश की सेवा करना चाहते हैं। आज इनमें गुस्सा है, लेकिन बार बार अपील की जा रही है, प्रदर्शन हिंसक नहीं होना चाहिए, सरकारी संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ये तमाम चीजें अपील की जा रही हैं, लेकिन संवाद का सेतु बनता दिखाई नहीं दे रहा है। इसी बीच आपको जगह जगह से तस्वीरें दिखाई देगी। यूपी में किस तरीके से बवाल और विरोध जताया जा रहा है, देखिए, हमने आपको कई जगहों की तस्वीरें दिखाई हैं। और अगर आज पुलिस महकमे की बात करें तो अलर्ट मोड पर आज भी है। 3 दिन से हिंसक प्रदर्शन का दौर चल रहा है। ऐसे में सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें आई हैं, खबरें हैं। हिंसा मामले में अब तक 29 मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं। 340 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 269 ट्रेन को रद्द किया गया है। देखिए, दुखद ये है कि अगर एफआईआर, मुकदमा होता है, गिरफ्तारी होती है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे जिस तरीके का लाल निशान लगता है, आने वाले वक्त में उन युवाओं की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। हालांकि प्रशासन की चिंता जरूर है। फिलहाल शहर शहर बवाल की तस्वीरें अभी भी बदस्तूर जारी है। केंद्र सरकार की योजना अग्निपथ को लेकर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। केंद्र की मोदी सरकार ने सीआरपीएफ और असम राइफल की भर्ती के साथ ही रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। इसके बावजूद युवा विरोध करने पर आमादा हैं। अग्निपथ योजना के विरोध का आज चौथा दिन है। इससे पहले यूपी, उत्तराखंड समेत 13 राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हुआ। यूपी में अब तक 29 मुकदमे दर्ज हुए और यूपी पुलिस ने 340 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। हिंसक प्रदर्शन की वजह से बिहार से आने जाने वाली 369 ट्रेनें भी रद्द हो चुकी हैं। युवाओं के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। केंद्र सरकार लगातार युवाओं से अपील कर रही है कि अग्निपथ योजना उनके हित में है और वो शांति व्यवस्था बनाए रखें। इसके लिए सरकार ने योजना में कुछ बदलाव भी किए हैं। युवाओं के प्रदर्शन के बीच अब तक 5 बड़े बदलाव हुए। अग्निवीरों की अधिकतम उम्र 21 से बढ़ाकर 23 की गई। इसके अलावा बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसटी और एसपीजी में आयु सीमा में छूट मिलेगी। युवा 26 साल की उम्र तक सेना के लिए अप्लाई कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने वादा किया है कि सिविल नौकरियों में भी 10% का आरक्षण दिया जाएगा। सरकार ने कहा, जरूरत पड़ी तो बदलाव के लिए भी तैयार है।
एक तरफ सरकार युवाओं के गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्ष सियासत कर आग में घी डालने का काम कर रहा है, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। कांग्रेस अग्निपथ योजना के विरोध में जंतर मंतर पर सत्याग्रह करेगी, जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के सांसद और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य मौजूद रहेंगे। अग्निपथ योजना के विरोध और सियासत के बीच यूपी और उत्तराखंड के हर जिले में सावधानी बरती जा रही है। रेलवे स्टेशन और अहम जगहों पर पुलिस बल तैनात है, जिससे हिंसक प्रदर्शन को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए अभी ये मौजूदा हालात क्या हैं और किस तरीके की रणनीति है प्रशासन की ओर से तमाम युवाओं को समझाने की या फिर हिंसक प्रदर्शन से रोकने की। चलिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का। और लखनऊ में भी बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही होगी शैलेश, क्योंकि आज तीसरा दिन है, तोड़फोड़ ना हो, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज ना करें, इसको लेकर के क्या रणनीति है? देखिए, एक तो हम अपडेट अपने दर्शकों को ये देना चाहेंगे कि जो 369 ट्रेनों की जब हम बात करते हैं रद्द होने की, तो देखिए 40 ट्रेनें ऐसी भी हैं जो राजधानी लखनऊ से निकल कर जाती गुजरती हैं, उनको भी रद्द किया गया है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं पूरी जिस तरह के वादे जो है अब केंद्र की तरफ से किए गए हैं, जिस तरह से चीज़ें बताई गई हैं, तो उसमें जो रक्षा मंत्रालय की सिविल की नौकरियां हैं उनमें 10% आरक्षण की बात है। इसके अलावा जो डिफेंस PSU है उनमें, कोस्ट गार्ड है उनमें, सब में 10% आरक्षण की बात कही गई है इन अग्निवीरों को। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं कोई चीज़ है, या तो वो समझा नहीं पाई जा रही है और या फिर कहीं ना कहीं चीज़ों में खामियां दिख रही हैं उन युवाओं को जो इसे लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। बहरहाल एक तरफ पुलिस महकमा जो है वो हालात को संभालने में जुटा हुआ है, दूसरी तरफ रेलवे प्रशासन की बात करें तो देखिए जिस तरह से तमाम ट्रेनों को आग के हवाले किया गया, इसके बाद आप कल की बात देखिए जौनपुर में बसों को आग के हवाले किया गया। तो इन सबको देखते हुए जो रेलवे प्रशासन है वो रेलवे में तमाम ट्रेनों को रद्द कर रहा है कि हालात थोड़े सामान्य हो जाए तब उनका संचालन किया जाए। और जगह जगह प्रदेश में अगर बात करें तो 18 ऐसे जिले हैं जौनपुर समेत देखिए जहां पर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। जो 29 FIR है, जो 340 गिरफ्तारियां हैं, ये 18 जिले हैं उत्तर प्रदेश के 75 में से 18 जिले जहां पर इसका असर दिख रहा है। कई जगह पर हिंसक प्रदर्शन हुए हैं और एक बड़ी चुनौती के रूप में इस समय सबके सामने है। देखिए ये दोनों पहलुओं का आपने जिक्र कर लिया शैलेश, चाहे रेलवे के सामने बड़ी चुनौती है किस तरीके से संचालन किया जाए और बिना डैमेज के, दूसरी तरफ आपने बताया कि पुलिस प्रशासन की भी तरफ से ये मुस्तैदी है कि हिंसक ना हो प्रदर्शन। लेकिन अब तीसरे पहलू की बात करते हैं, वो है समझाइश की। क्या कोचिंग संस्थानों के जरिए या फिर अभी ने प्रशासन ने ये फिगर आउट किया है कि बात किससे करनी है ताकि ये जो चेंजेस आए हैं या फिर अच्छा साइड है अग्निपथ का वो समझाया जा सके? देखिए, अगर आपको ध्यान होगा स्नेहलता, जब ये चीज़ें निकल कर सामने आई तो उसके बाद पुलिस प्रशासन को यही निर्देश दिए गए थे कि आप किसी के ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, उन्हें समझाएंगे। लेकिन जब इस तरह के हालात बनते हैं तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन के सामने शायद ये स्थिति नहीं होती कि वो उस भीड़ को समझा पाए जो वहाँ पर इस तरह के हिंसक काम कर रही है, उपद्रव कर रही है। उसको समझाना सरल नहीं होता भीड़ में। दूसरी चीज़, जहाँ तक बात करें तो इन लोगों को समझाने की प्रक्रिया की, तो उसके लिए देखिए लगातार जो चीज़ें हैं कि क्या फ़ायदे होंगे अग्निवीरों को, उसके बारे में केंद्र की तरफ से जानकारियां दी जा रही हैं। अगर बात करें तो भाजपा के जो तमाम सांसद हैं, मंत्री हैं, वो लगातार ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। रक्षा मंत्री ने इसके बारे में जानकारी दी खुद ट्वीट के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से, कि एक साथ, क्योंकि देखिए इस समय समझाना जो है वो किसी पर्टिकुलर जगह पर, किसी विशेष जगह पर नहीं, लेकिन यही एक समाधान होगा। युवा शक्ति है, एकदम जिस तरीके की ऊर्जा है उसे सही दिशा में चैनलाइज करने के लिए किस तरीके से संवाद स्थापित किया जाए, प्रशासन की बहुत बड़ी चुनौती है। और इस योजना के बारे में सही पहलू और सही जानकारी सही तरीके से दी जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती है। शुक्रिया शैलेश जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। अग्निपथ योजना को लेकर विरोध और सुरक्षा के इंतजाम से जुड़ी अब 5 तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहे हैं। अमेठी में अग्निपथ योजना को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 5 तस्वीरें जो अलग अलग जगहों से सामने आई हैं। देखिए इन तस्वीरों में जहां मथुरा की आप बात करें तो छात्रों का प्रदर्शन हिंसक हो गया। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर पैनी निगरानी रखी हुई है। कासगंज में बात करें तो यहां पर भी अग्निपथ योजना को लेकर के
वही हाल देखने को मिला, बागपत में भी वही हाल देखने को मिला और यहाँ तो आरएलडी के कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन भी देखने को मिला। तो कुल मिलाकर के युवाओं के साथ थोड़ा राजनीतिक पार्टियों का साथ मिलते हुए पश्चिमी यूपी की अगर आप बात कर लें या फिर अमेठी और औरैया की बात कर लें तो ऐसी ही कमोबेश एक जैसी तस्वीर निकल कर आई। तो देखिए, अग्निपथ स्कीम का विरोध अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके सेना भर्ती की इस योजना को एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर समीक्षा कराने की मांग की गई है। और अर्जी में कहा गया है कि इस कमेटी का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जस्टिस को बनाया जाना चाहिए। कमेटी की ओर से यह समीक्षा होनी चाहिए कि ये भर्ती स्कीम सेना और देश की सुरक्षा पर क्या असर डालेगी। इसके बाद ही इसे लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए। यही नहीं, इस अर्जी में स्कीम के विरोध में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों की एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है, अर्जी दाखिल की गई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दाखिल की गई है, जो वर्तमान में वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं अग्निपथ स्कीम के विरुद्ध। और इस वायलेंट प्रोटेस्ट में देखने को मिला है कि कई राज्यों में पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को बहुत ही ज्यादा डैमेज पहुंचाया गया है प्रोटेस्टर्स द्वारा। कई ट्रेनें जला दी गई हैं और कई तरह की प्रॉपर्टी को आग भी लगाया गया तथा तोड़फोड़ भी की गई है। तो इसके विरुद्ध PIL दाखिल की गई है कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई जाए जो इस सब इंसिडेंट का इंक्वायरी हो, स्टेटस रिपोर्ट तुरंत कॉल की जाए और एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड की अध्यक्षता में अग्निपथ स्कीम को रिलेटेड लेकर कि यह स्कीम वाकई में हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है और जो यंग जनरेशन है उनका फ्यूचर इससे डैमेज तो नहीं हो रहा है। और अब बात आजमगढ़ उपचुनाव की कर लेते हैं। आजमगढ़ में इस वक्त प्रचार अपने उफान पर है और आज आजमगढ़ के रण में सीएम योगी आपको दिखाई देने वाले हैं। बिल्कुल, आज सीएम योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में रैली करेंगे। इस दौरान सीएम योगी सदर, मुबारकपुर, गोपालपुर और सिगड़ी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करने वाले हैं। और इसके अलावा आपको बताएं कि सीएम योगी आज 2 जनसभाएं करने वाले हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए वोट की अपील करते हुए दिखाई देंगे। 2 उनकी जनसभाएं होने वाली है। और आपको बताएं कि गोपालपुर और मुबारकपुर में चुनावी रैली करेंगे सीएम। भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के पक्ष में वो प्रचार करते हुए देखे जाएंगे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम का नाम शामिल है। और देखिए, आज वो पहुंच रहे हैं 23 तारीख को, यानी कि 23 जून को यहाँ पर वोटिंग होने वाली है। लेकिन उससे पहले दमखम लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये सपा का गढ़ है और सपा के गढ़ में कैसे कमल खिलाया जा सके, इसी की कोशिश है। इसके लिए पूरी तैयारी दिखाई दे रही है स्नेहा। बिल्कुल जया, ये देखिए कि 10 विधानसभा सीटों में अगर आप देखें 10 की 10 इस वक्त समाजवादी पार्टी के पास हैं। और एक तरीके से देखा जाए पुश्तैनी तरीके से समाजवादी पार्टी ने इस सीट को ट्रांसफर किया है और अब यहाँ पर साख दांव पर लगी है। हालांकि अब जिस तरीके से खुद सीएम योगी कमान संभाल रहे हैं, चिंताएं बढ़ सकती हैं। अब दोनों ही प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 23 तारीख को जनता करेगी आजमगढ़ की। लेकिन फिलहाल आज का दिन गहमा गहमी भरा रहने वाला है, क्योंकि खुद सीएम योगी प्रचार की कमान थामेंगे और देखना होगा कि मंच से किस तरीके के हमले होते हैं, किस तरीके की जुबानी जंग देखने को मिलती है। क्योंकि लगातार इस सीट पर चुनाव के वक्त हमने देखा है कि कितनी सरगर्मी से प्रचार प्रसार हो रहा है। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा का उपचुनाव यूपी की सियासत का दिशा तय करने वाला है। ये दोनों लोकसभा सीटें सत्ताधारी भाजपा और समाजवादी पार्टी के लिए नाक का सवाल बनी हुई हैं। दोनों दलों ने जीत के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री से लेकर विधायक तक मैदान में उतार दिए हैं। अब यूपी के सीएम योगी खुद आजमगढ़ में वोट देने की अपील करेंगे। वो आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के लिए प्रचार करेंगे। सीएम योगी जहानागंज और बिलरियागंज में जनसभाएं करेंगे। इसके अलावा कई मंत्री और विधायक भी चुनाव प्रचार करेंगे। विधानसभा 2022 के चुनाव में सपा ने क्लीन स्वीप किया था और आजमगढ़ जिले की सभी 10 सीटें सपा ने जीती थी। सीएम योगी के बाद अखिलेश यादव भी आजमगढ़ के चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि अभी कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। इसके बावजूद अखिलेश जल्द ही जनसभा करते हुए दिखाई देंगे।
आजमगढ़ में अभी रामगोपाल यादव लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। यही नहीं, सपा के पूर्वांचल के बड़े चेहरे आजमगढ़ में ही हैं, क्योंकि 21 जून शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। आजमगढ़ की सीट सपा का गढ़ रही है, जिसे बचाने की चुनौती धर्मेंद्र यादव के कंधे पर है और ऐसे में आजमगढ़ की सीट भाजपा और सपा के लिए साख का सवाल बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। हुए आपको दिखाई देंगे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चमरौवा के मुरसैना और स्वार के मसवाड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी भी मौजूद रहेंगी। मंत्री सुरेश खन्ना और जितिन प्रसाद भी आज रामपुर में ही डेरा डालेंगे। घनश्याम लोधी के लिए वोट अपील करते नजर आएंगे। तो देखिए, दिग्गजों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है रामपुर के कई विधानसभा क्षेत्रों में, और कहां-कहां जनसभाएं होनी है वो जगह भी आप देख सकते हैं।